Hello, good morning, students. How are you? I hope you read and write our first lesson and now read second chapter. Let's learn English. Now read second chapter. Activities first. Activities first. A. Put the picture of different stages of pranayam in correct order. आपको यहाँ पर पिक्चर्स जो दी हुई है उस पिक्चर्स को करेक्ट ऑर्डर में आपको लिखना है. फर्स्ट जो स्टेप होती है ये सेकेंड. फर्स्ट होती है पद्मासन, सेकेंड पूरक, कुंभक, रेचक. इस तरह से यहाँ पर आपको रीऑर्डर करना है. यहाँ पर मैंने आपको नंबर लिखा हुआ है. फर्स्ट ये वाली स्टेप है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है और फिफ्थ ये है. नाउ पॉइंट बी, मैच द नेम विथ द पिक्चर. आपको जो यहाँ पर पिक्चर दी हुई है उस पिक्चर से उस नेम को मैच करना है. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कुंभक. अब कुंभक में कौन सा पॉज है तो यह लास्ट में. रेचक ऊपर ऊपर और पूरक में ये वाली स्टेप है. नाउ रीड अवर सी पॉइंट. राइट T for true and F for false for the following statements. यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें आपको ट्रू और फॉल्स एग्जैक्टली लिखना है. फर्स्ट, शिवम वेंट टू द पार्क विथ राजू वन डे. शिवम गया पार्क में राजू के साथ एक दिन. तो यहाँ पर आएगा फॉल्स. दे सा सम पीपुल मेकिंग पोस्टर्स इन द मिडिल ऑफ द पार्क. यानी कि पोस्टर बना रहे थे, नहीं, फॉल्स. द कंट्रोल एंड एक्सटेंशंस ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड प्राणायाम. तो इसमें आएगा ट्रू. प्राणायाम इंक्रीज अवर हार्ट रेट, यानी फॉल्स. इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम. शाम को प्राणायाम करना बेस्ट टाइम है, फॉल्स. मॉर्निंग में प्राणायाम करना बेस्ट माना जाता है. कुंभक इज़ द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ. तो इसमें आएगा ट्रू. जो ब्रेथ को होल्ड रखने की जो प्रक्रिया होती है उसको कुंभक कहते हैं. तो इसमें आएगा ट्रू. नाउ पॉइंट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट, वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन मॉर्निंग. यानी नितिन और शिवम हैं एक दिन मॉर्निंग में कहाँ गए. तो आप इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है. नितिन एंड शिवम वन डे इन द मॉर्निंग वेंट टू अ पार्क. वह एक दिन मॉर्निंग में पार्क में गए. व्हाट इज़ द प्राणायाम. प्राणायाम क्या है तो प्राणायाम इज़ कंट्रोल एंड एक्सटेंशंस ऑफ द ब्रेथ. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम. यानी कि आपको बेनिफिट्स लिखने हैं प्राणायाम के. तो इसका आंसर है बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम. इट स्लो, फर्स्ट है इट स्लो डाउन हार्ट रेट. इससे जो हार्ट रेट है वो स्लो होती है. सेकेंड, इट रिड्यूस ब्लड प्रेशर. यह ब्लड प्रेशर को कम करते हैं. इट इज़ रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड्स. यह हमारे बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है. इट इंक्रीज एन एक्सपेक्टेंसी. और ये हमारी की जीने की उम्मीदों को बढ़ाता है. क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ अ पूरक. पूरक क्या है. इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में राइट नॉस्ट्रिल इज़ प्रेस्ड विथ राइट हैंड थंब. यानी कि आपको इस प्रोसेस में क्या करना है, जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको प्रेस करना है विथ द राइट हैंड थंब. यानी कि जो अपना राइट हैंड है उसके थंब से. देन वी ब्रेथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स. फिर क्या करना है आपको, वी ब्रेथ, हमको स्लोली ब्रेथ लेना है, सांस लेना है फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स से. दिस इज़ डन
टिल द लंग्स आर फुल, और तब तक सांस लेना है जब तक कि हमारे लंग्स फुल नहीं हो जाते हैं। नाउ एक्टिविटी सेकेंड, फिल इन द मिसिंग लेटर्स इन टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको जो स्पेलिंग से उनको जो मिसिंग लेटर है उनको फिल करना है। तो नॉस्ट्रिल में NOSTRIL, ब्रेथ BREATH, थाई THIGH, थंब THUMB, एंकल ANKLE, रिलीज RELEASE, नॉस्ट्रिल, ब्रेथ, थाई, थंब, एंकल, रिलीज। बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ, रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग आउट, पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग इन। नाउ रीड एक्टिविटीज थर्ड। ये क्वेश्चन आपको रीड करना है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस टेकन द फ्रॉम लेसन। ये जो सेंटेंस है ये आपको लेसन में मिलेंगे, आपको वहाँ पर अंडरलाइन करना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड, बट, और। आपको यूज़ करना है जो कंजक्शंस वर्ड होते हैं, कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं, एंड, बट, और। इन तीनों में से आपको करेक्ट जो वर्ड्स है यहाँ पर फिल करना है। फर्स्ट है वी वेंट टू स्टेशन। हाँ, हम स्टेशन गए। द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। लेकिन, तो यहाँ पर आएगा बट। मोस्ट पीपुल वर्क इन डे, स्लीप एट नाइट, एंड, यानी मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वह दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं, तो एंड आएगा। द बस वाज क्राउडेड बट आई मैनेज टू गेट, यानी कि बस में भीड़ थी लेकिन उसने मैनेज कर लिया, मैंने मैनेज कर लिया। ऑन अ वार्म समर डे विल यू वियर अ ब्लैक शर्ट और अ वाइट शर्ट, यानी आप जो वार्म समर होता है उसमें या तो ब्लैक शर्ट पहनो या वाइट शर्ट पहनो। आई वांट टू बाय अ न्यूज़पेपर, मैं चाहता हूँ न्यूज़पेपर ख़रीदना। डिडंट हैव इनफ मनी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। इनफ, पर्याप्त मनी नहीं है, तो यहाँ आएगा बट। वी वेंट होम, हम घर गए। प्लेट, कबड्डी और क्रिकेट खेला, और आएगा तो और के लिए यहाँ पर हम एंड यूज़ करेंगे। माई ग्रैंड मदर इज़ 80 ईयर ओल्ड, मेरी जो दादी माँ हैं वह 80 ईयर की हैं। बट हर आइज आर स्टिल शार्प, लेकिन उनकी आंखें अभी भी तेज़ हैं। आई कॉल्ड हिम, मैंने उनको बुलाया। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उन्होंने आंसर नहीं दिया। विल यू टेक मिल्क एंड लस्सी, क्या तुम मिल्क या लस्सी दोनों में से क्या लोगे? तो जहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं वहाँ पर और आता है। एक्टिविटीज़ फोर्थ, द नेम ऑफ द सम बॉडी पार्ट्स आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए पार्ट्स, कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। योर टीचर विल रीड दैम, आपके टीचर्स आपको रीड करवाएंगे उनको अलाउड, पढ़कर या ज़ोर से पढ़कर। एंड यू विल पॉइंट एंड देम, और आपको उनको पॉइंट करवाएंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो इसमें फर्स्ट है नॉस्ट्रिल्स, है ना, रिंग फिंगर, इसको हम हिंदी में अनामिका बोलते हैं। लंग्स यानी फेफड़े, मिडिल फिंगर, ये जो बीच की फिंगर होती है ना। थाई यानी जांग, लिटिल फिंगर जो सबसे छोटी फिंगर होती है। हार्ट यानी हृदय, दिल। लेग यानी कि पैर या पाँव। आई होप you understood our activities first, second, third and fourth. Now अब आपको कॉपीज़ में, HW कॉपीज़ में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो आप यहाँ पर समझ लीजिए। आपको एक्टिविटीज़ फर्स्ट का आपको A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट ये आपको बुक में ही फिल करना है। आपको HW कॉपी में ओनली D वाला पॉइंट आपको HW कॉपी में करना है। बाकी एक्टिविटीज़ आपको बुक में ही फिल करनी है। सिर्फ D पॉइंट आपको HW कॉपी में करना है। A B C और एक्टिविटीज़ सेकेंड A B, एक्टिविटीज़ 4 ये आपको सभी को बुक में ही फिल करना है। सिर्फ आपको HW कॉपी में D पॉइंट करना है। आई होप कि आपने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कॉपीज़ में कर लिए होंगे, और आपकी जो सेकंड चैप्टर है यह भी आप अपना कंप्लीट कर लीजिए।
आपकी जो HW कॉपी है वह जो नेक्स्ट वीक है उसमें चेक होगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपकी जो कॉपी है HW कॉपी, आपकी क्लास की कॉपी कब चेक होगी। सो डू योर वर्क, डू कंप्लीट योर वर्क। थैंक यू।